नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मोहन सरकार में बड़ा फेरबदल संभव, 5 नए विधायक बन सकते हैं मंत्री। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में जल्द बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए कि मानसून सत्र के बाद कैबिनेट में बदलाव संभव है। सूत्रों के मुताबिक 5 से 6 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि 7 से 8 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। युवा विधायकों को प्राथमिकता देने की तैयारी है, वहीं अनुभवी नेताओं का भी संतुलन रखा जाएगा। महाकाल भस्म आरती में नया नियम, 1 नवंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी अनुमति। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब श्रद्धालु एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार ही भस्म आरती की अनुमति प्राप्त कर पाएंगे। ये नियम प्रोटोकॉल से आने वाले वीआईपी श्रद्धालुओं पर भी लागू होगा। मंदिर समिति का कहना है कि व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन अब इसे सख्ती से प्रभावी बनाया जा रहा है। 48 लाख लोगों को बड़ी राहत, मुफ्त रजिस्ट्री के लिए सरकार लाई अध्यादेश। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 48 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ी राहत दी। सरकार ने पंचायत उपकर और पंजीयन शुल्क माफ करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया, जिससे पात्र लोगों की रजिस्ट्री मुफ्त हो पाएगी। मानसून सत्र में इससे जुड़े विधेयक भी विधानसभा में लाई जा सकते हैं। वहीं किसानों को राहत देते हुए कपास पर मंडी शुल्क 1% से घटाकर 0.50% कर दिया गया। एमपी में भाजपा मनाएगी बूथ गौरव दिवस, 23 जून से शुरू होगा अभियान। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पक्ष मनाएगी। यह अभियान जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ अरुण सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश भाजपा इस दौरान बूथ स्तर पर बूथ गौरव दिवस मनाएगी और विशेष वैचारिक व्याख्यानों का आयोजन करेगी। रतलाम की बालम ककड़ी और मालवी गराड़ू को मिला जीआई टैग, दुनिया भर में बढ़ेगी पहचान। मध्य प्रदेश के रतलाम की मशहूर बालम ककड़ी और मालवी गराड़ू को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिल गया। इस मान्यता के बाद इन पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी नई पहचान मिलेगी। अपने खास स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध ये दोनों उत्पाद अब रतलाम की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेंगी। इससे पहले रियावन लहसुन और रतलामी सेव को भी जीआई टैग मिल चुका है। इंदौर में ट्रैफिक जाम से राहत की तैयारी, रेडिसन और रोबोट चौराहे पर बनेंगे फ्लाईओवर। इंदौर शहर को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। रिंग रोड पर रेडिसन और रोबोट चौराहे पर नए फ्लाईओवर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इन दोनों व्यस्त चौराहों पर रोजाना करीब 1 लाख वाहन गुजरते हैं, जिससे लंबे जाम की स्थिति बनती है। फ्लाईओवर बनने के बाद 100 से ज्यादा कॉलोनीज के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और सफर आसान होगा। रिंग रोड के कई हिस्से पहले ही सिग्नल फ्री किए जा चुके हैं। नई परियोजना पूरी होने पर शहर का ट्रैफिक और अधिक सुगम होने की उम्मीद है। अमवाय अस्पताल के डिजिटल एक्सरे मशीन 5 महीने से बंद, मरीजों की बढ़ी परेशानी। इंदौर के अमवाय अस्पताल की नई ओपीडी में लगी डिजिटल एक्सरे मशीन पिछले 5 महीनों से बंद पड़ी है, जिससे रोजाना सैकड़ों मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीजों को जांच के लिए अब दूसरी बिल्डिंग तक जाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्ग, दिव्यांग और गंभीर मरीजों को हो रही है। वर्ष 2012 में स्थापित यह मशीन लंबे समय तक उपयोग के बाद अब कंडम घोषित की जा चुकी है। अस्पताल प्रबंधन नई मशीन लगाने की तैयारी की बात कह रहा है, लेकिन फिलहाल मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एमपी में तबादलों पर सियासत तेज, जीतू पटवारी ने सीएम को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में तबादलों को लेकर सियासत गर्मा गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर तबादलों में लेन देन के आरोप लगाए। नगरीय विकास विभाग द्वारा करीब 100 तबादले निरस्त किए जाने और शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादलों के बीच हुए स्थानांतरण पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इंदौर अभिभाषक संघ चुनाव में बड़ी सरगर्मी, आज नाम वापसी का अंतिम दिन। इंदौर बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में अब केवल 2 दिन बाकी हैं और आज नाम वापसी की अंतिम तारीख है। नामांकन वापसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन्न पदों के उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी पदों के लिए कुल 53 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किए। एमपी में प्री मानसून का असर तेज, इंदौर, जबलपुर समेत 10 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट।
मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई। सोमवार को भोपाल और धार सहित कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने इंदौर, जबलपुर, देवास, सीहोर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला समेत 10 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।